जय हिंद। इस वीडियो में हम एनआरसी के बारे में जानते हैं। एनआरसी क्या है, जिसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, और धारा 6A क्या है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पुनः देखने के लिए कहा है, और अभी तक एनआरसी को लेकर कितने याचिकाएं दायर हुई है, इन सब बातों को इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानते हैं। देखिए, इन सब बातों को जानने से पहले हमें एनआरसी के बारे में समझना होगा। देखिए, एनआरसी के बारे में जानने से पहले 1971 के हमें लड़ाई समझना होगा, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसमें भारत की जीत हुई थी। देखिए, उस समय जो पाकिस्तान था वो दो भागों में था। एक इधर था जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, उस समय इसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान, क्योंकि ये पूर्व में था, और ये जो पाकिस्तान हम जिसे कहते हैं वो पश्चिमी पाकिस्तान था। देखिए, हुआ इनके जो ये पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग थे, पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग को हीन दृष्टि से देखते, उनको उतना सामान नहीं देते थे। लेकिन हुआ कि बांग्लादेश मतलब कि पूर्वी पाकिस्तान, यहाँ के एक प्रधानमंत्री चुने गए, तो जिसके कारण ये जो है पश्चिमी पाकिस्तान में पसंद नहीं करने के वहाँ के प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। तो यहाँ पर समझिए, लोगों ने समझिए कि युद्ध होगा, जिसके कारण 1971 में तो ये लड़ाई हुआ था, लेकिन 1966 से ही माहौल बनने लगा था, जिसके कारण बांग्लादेश ने सोचा कि ये हम पर अटैक करेंगे, हमें जरूर ना कुछ करेंगे। तो डर के कारण जितने भी ये पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश के लोग थे, वो भारत के ये जो सटे हुए थे वो असम में घुसने लगे। असम में घुसने लगे, तो देखिए उस समय घुसे तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं था, लेकिन 2013 में अब देखिए इसको लेकर भारत में राजनीति घुसने लगी। 2013 में जो 2014 में चुनाव होने वाला था, तो 2013 से प्रक्रिया भारत में चुनाव की स्टार्ट हो गई थी। तो 2013 में जो थे भारत में इसकी राजनीति पकड़ ली। कैसे? देखिए, लोग कहने लगे कि जो है असम में, देखिए असम लोगों का कहना है कि ये बांग्लादेश से इतने लोग आए हैं, जिसके कारण हमारे खान पान जो है, हमें संस्कृति प्रभावित हो रही है, हमारे खान पान, लोग भूमिहीन हो रहे हैं, इस तरह से बहुत सारी बातें निकलने लगी। तो यहाँ के जो लोग थे भारत पर राजनीति करने लगे कि देखिए, उस समय जब 1971 में लड़ाई हुआ था, तो उस समय जो है लगभग 40 करोड़ 4 करोड़ समझिए, लोग कह रहे थे कि 4 करोड़ जो है बांग्लादेशी यहाँ पर असम में घुसे। तो सब अपने अपने बातों को उठाने लगे कि देखिए, हम असम के लिए खड़ा है कि हाँ, उस समय जो है 4 करोड़ लोग थे असम में जो घुस आए थे। इस तरह से आप समझ सकते हैं उतना, लेकिन 4 करोड़ आदमी था नहीं। लेकिन वह इस 2013 में तो भारत में इसका राजनीति, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। तो देखिए, इन्होंने कहा था कि हम जितने भी लोग आए हैं उनका एनआरसी, मतलब देखिए इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन। तो जाहिर सी बात है, ऐसा रजिस्टर बनाओ जो कि असम में जितने भी लोग थे उनके लिए यहाँ पर आए थे, मतलब उनका रजिस्टर तैयार करो कितना लोग हैं। तब नहीं तो ये तो झूठ बोलकर समझिए असम में चुनाव जीतने के लिए इसमें राजनीति पकड़ लिया था। तब उस समय एनआरसी मतलब कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन का निर्माण किया गया, और तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा। तो देखिए, इसको लेकर अभी उस समय 2013 से पहले ही बहुत सारी याचिकाएं इसमें पड़ी हुई थी। और देखिए इसके आगे, देखिए जब ये इतने लोग घुसे तो इस पर इसका जो असम के जो है, असम पर बहुत प्रभाव देखने को मिला। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, असम पर कल्चरल प्रभाव। सबसे पहले देखिए, बांग्लादेशियों का जितने भी बांग्लादेश के लोग थे, इनका कल्चर अलग था, और भारत के जो असम राज्य इन यहाँ पर रहने वाले लोगों का कल्चर अलग था, जिसके कारण ये उतना इनके कल्चर में घुल मिल नहीं पाते थे। इनका कल्चर अलग था, जिसके कारण जो असम के है सांस्कृतिक विविधता समझिए वो प्रभावित हो रही थी। इसके अलावा देखिए एक और प्रभाव, देखिए असम में अधिकतर जो किसान थे वो भूमिहीन होने लगे। देखिए कारण बताइए, देखिए जैसे कि बांग्लादेश में जितने भी लोग आए थे, बांग्लादेश में वो तो असम में आकर असम के भूमि पर रह रहे थे, असम के वहाँ के खाना खा रहे थे, असम के समझिए हो सकते जंगलों में रहेंगे या कहीं ना कहीं रहेंगे, जिसके कारण किसानों को बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। और देखिए, ये लोग को इतना कामगार भी नहीं थे जो देश के जीडीपी में योगदान दे। ये समझिए ये भारत में खा रहे थे खाली, जिसके कारण यहाँ के स्टूडेंट ने ही समझिए यहाँ पर सबसे पहले विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं भी गई। तो देखिए, यहाँ पर किसानों को भी बुरी तरह प्रभाव देखा गया। लगभग समय लाखों लोग यहाँ पर आए थे, लाख लोग आए थे, तो लाख लोग समझिए कितना होता है, और एक दिन का खाना उन लोगों का कितना हो। तो इस तरह से जो किसानों के जीवन पर भी इसका प्रभाव देखने में, तो लोग अब देखिए इसके लिए जितना भी असम राज्य के लोग थे उन्हें विदेश जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। और देखिए उतना लाखों लोग आए थे, तो जिसके कारण असम के लोगों ने समझिए विदेश जाना पसंद किया। तो अब यहाँ से 3 तरह से मुद्दा उठे, याचिकाएं 3 तरह की दायर होगी। पहले असम की सांस्कृतिक जो कल्चरल प्रभाव है पड़ा है, इसको लेकर याचिका दायर हुई सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा, भूमिहीन जो भूमि के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है इन बांग्लादेशियों को आने से, तो इनको लेकर समस्या, और जो विदेश जा रहे हैं इनको लेकर भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर। तो इस तरह से अभी तक समझिए पूरे सुप्रीम कोर्ट में 17 याचिका दायर है, किसको लेकर? एनआरसी को लेकर, जो कि बांग्लादेश से असम में घुस आई। और देखिए इसके लिए अब समझते हैं धारा 6 देखिए जब तो इस पर बहस होगी। तो देखिए 2013 का ये मामला है, तो जानते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारे काम रहता है, समझिए 1 लाख समझिए केस सुप्रीम कोर्ट में पड़ रहता है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि चलो हम एनआरसी वाला ये जो मुद्दा है, अभी जो असम पर प्रभाव पड़ रहे हैं, कल्चरल प्रभाव हो, चाहे भूमि को लेकर, चाहे विदेश जाने के लोग बात देते, इन सब पर अभी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है जिसका नाम है चंद्रचूड़ और 5 बेंचों के साथ सुनवाई शुरू कर दी है। तो पूरी 17 याचिका इस पर पड़ी हुई, इन्होंने पूरे शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि धारा 6 को पुनः देखने की जरूरत है। देखिए धारा 6 क्या कहते हैं कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच जितने भी यहाँ से बांग्लादेश असम में लोग आए हैं, उनको समझिए खुद को नागरिक के रूप में पंजीकृत करने की स्वीकृति दिया जाएगा। अब देखिए, क्योंकि 25 मार्च से पहले जो है बांग्लादेश बन चुका था, अब भाई तुम्हारा देश बन गया, तुम अपने देश में रहो। तो लेकिन नहीं, कुछ और भी लोग थे 2.5-2 लाख जो कि यहाँ पर आ गए थे, तो उसके लिए कहा है कि उनको हम नागरिकता नहीं देंगे। तो लोगों ने कहा है कि इसको ध्यान से देखा जाए, अभी भी समझिए जो इतना के बीच नहीं है ये, मतलब कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच कुछ लोग नहीं, इसके बीच लोग नहीं है, फिर भी असम में आकर रह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर समझिए पूरे धारा 6 तो इसमें जो जितने भी संसद है भारत के, समझिए जो अभी कार्यपालिका है मोदी जी से, तो उस कार्यपालिका से कहा है कि हमें उसका डाटा चाहिए कि आखिर कितना लोग हैं, आप कितना कहना चाहते हैं। तो देखिए एक जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने कहा है कि 1966 से 1971 के बीच देखिए 4.5 लाख जो है अवैध रूप से घुसपैठ हमारे असम राज्य में कर दिए गए हैं। तो ये कहाँ से बताएं, तो इन्होंने कहा कि देखिए एक संसद थे जो विधानसभा में ऐसे बोले थे, इन्होंने ये याचिका पर ये समझिए ये सबूत सुप्रीम कोर्ट को पेश किया। तो देखिए इसके आगे भी यह समझिए मामला चलने वाला है, क्योंकि अभी भी जो जितने भी समस्या असम को झेलनी पड़ रही है, चाहे वह कल्चरल इफेक्ट को लेकर, चाहे वह भूमिहीनता को लेकर और विदेश जाने के लोग, इन सब के लिए सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सुनवाई करेगा। तो इस तरह से समझ सकते हैं जो धारा 6A है इसको पूरी तरह से फिर से देखने का है, आखिर कितना आया था 1966 से 1971 के बीच जितना लोग आए थे उनको सबको डिटेल चाहिए, और कितना ऐसे लोग हैं जो कि उस समय नहीं आए थे फिर भी भारत में से रह रहे हैं। तो यही सुप्रीम कोर्ट का है, अभी भी समझिए इस पर बहस हो रही है, और देखिए आगे क्या निर्णय होता है इसको हम बाद में जानेंगे। तो चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।